देखिए, हमारे आलस्य की सज़ा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है बल्कि दूसरों की सफलता भी है। देखिए, आज है 25 जनवरी का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, इससे बता दूं, जो लोग आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए आज की वीडियो के पीडीएफ लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम चैनल में दोनों जगहों पर मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। और देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वार्षिकांक की पीडीएफ कहाँ पे उपलब्ध है, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता। तो देखिए, जो आपका इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप था, इसके पुरुष एकल का खिताब जीता है कुनलावुत विटी दर्शन ने। अब सवाल ये उठता है कि कुनलावुत विटी दर्शन जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो देखिए ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी हाल ही में नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को 22-20, 10-21 और 21-12 से हराया। और दूसरा प्रश्न है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे। देखिए, इस साल जो 74वां गणतंत्र दिवस समारोह होगा इसमें चीफ गेस्ट बनाए जाएंगे अब्देल फतेह अल सीसी। देखिए, अब्देल फतेह अल सीसी जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और ये 24 जनवरी 2023 से ही अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर आ चुके हैं भारत और ये 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। देखिए, इनके साथ में इनके 5 मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय समूह भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होगा। देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति को पहली बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि मिस्र के राष्ट्रपति यानी किसी भी राष्ट्रपति की बात हो रही है, मिस्र के किसी भी राष्ट्रपति को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में भारत के द्वारा पहली बार आमंत्रित किया गया है। और देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र की सेना की एक टुकड़ी भी जो है शामिल होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, हर साल एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि जो आपका गणतंत्र दिवस समारोह है इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो है ये चीफ गेस्ट होंगे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के। और तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को हम कब मनाते हैं। तो देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है इसको हम 24 जनवरी को हर साल मनाते हैं। और देखिए, इस साल जो है 5वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, 24 जनवरी 2023 को हमने 5वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया है। और देखिए, 2023 में जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है इसकी थीम रही लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना, यानी कि टू इन्वेस्ट इन पीपुल, प्रायोरिटीज एजुकेशन। और चौथा प्रश्न है कि 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा यूपी के हर एग्जाम में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पूछा जाता है। तो देखिए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल। और इस साल उत्तर प्रदेश दिवस जो आपका था, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस था 2023 का, इसका मुख्य विषय यानी कि थीम था निवेश और रोजगार, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में रोजगार नाम की कोई चीज़ दिख तो नहीं रही है, सारी वैकेंसी रुकी हुई हैं। अभी तक 2018 में जो वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, अभी उसमें भी कुछ सीटें खाली पड़ी हैं। यानी कि योगी बाबा पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी देखिए, कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, उनमें आप ट्राई करते रहिए, हौसला अपना बुलंद रखिए। क्योंकि देखिए, एक तरीके से कहा जाए कि मतलब जितनी सीटें हैं उतने में ही संतोष आपको करना पड़ेगा, उसी के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को उत्तर प्रदेश के रूप में पहचान मिली। तो इसीलिए 24 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस। याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। और पांचवा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं हम। देखिए, हर साल 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर बाल लिंगानुपात के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और आपको बता दूं कि इसके अलावा एक और दिवस है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसको 11 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये दोनों दिवस याद रखेगा मनाया जाता है। और छठवां है कि किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार
कुल 8,50,000 की गिरावट के साथ कमी आई है। तो देखिए जो चीन की जनसंख्या है, इसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि 61 वर्षों में पहली बार चीन की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी है। कितनी घटी है? 8,50,000 की इसमें कमी देखी गई है। देखिए 61 वर्षों में पहली बार चीन की जनसंख्या में जो गिरावट आई है, आपको बता दूं दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देश चीन और भारत के बीच का जो 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ का आंकड़ा है, ये अब मतलब यहाँ तक सीमित रह गया है। देखिए ऐसा आंकड़ा ये भी प्रस्तुत किया गया था कि भारत जो है ये जल्द ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है, लेकिन फिलहाल तो चीन ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और भारत और चीन के बीच की आबादी का अंतर कितना है वर्तमान में? केवल 4 करोड़। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की लैंग्वेज है मंदारियन। आपको आज बताना है कि चीन के जो राष्ट्रपति है इनका नाम क्या है। इनका नाम यस से स्टार्ट होता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ऑनलाइन टेस्ट आपका, कि चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है, बताइए। सातवां है कि भारत में दिसंबर 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितनी रही थी? तो देखिए भारत में जो थोक मूल्य मुद्रास्फीति है 2022 में दिसंबर महीने में 4.95% रही थी। और अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर दिसंबर 2022 के महीने में याद रखिएगा कितना? 4.95% रही थी। और नवंबर 2022 में यह आंकड़ा कितना था? 5.85%। तो नवंबर और दिसंबर दोनों के आंकड़े मैंने आपको दे दिए हैं। नवंबर 2022 में याद रखिएगा भारत का थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितना था? 5.85%। और दिसंबर 2022 में ये कितना हो गया? 5.95%। और आठवां प्रश्न कि किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की है? तो देखिए जो आपका मास्टर कार्ड कंपनी है, इसने अपने भारत में जो है गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की है। देखिए नाम से ही लग रहा है गर्ल्स फॉर टेक, यानी कि लड़कियों को कुछ टेक्नोलॉजी वाली जो है चीज़ें सिखाई जाएंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए जो आपका गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम है, इसे तमिलनाडु के 30 सरकारी स्कूलों की कुल 10,800 से अधिक लड़कियों को लाभ होगा। और ये योजना जो है ये मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड द्वारा समर्थित है और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इसको चलाया जा रहा है। और इस गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के विस्तार का लाभ लक्ष्य 2024 तक देश भर यानी कि भारत भर में अतिरिक्त 1 लाख छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और मास्टर कार्ड कंपनी के बारे में बात करें, देखिए मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, ये किस देश की कंपनी है, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। याद रखिएगा मास्टर कार्ड एक अमेरिकन कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। सीईओ इसके हैं माइकल माइबैक और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1966 को हुई थी। और नवा प्रश्न है कि कौन सी संस्था एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी करती है? तो देखिए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को प्रथम नाम का एक एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जारी करता है हर साल। और याद रखिएगा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो छात्र नामांकन है ये पूर्व महामारी के स्तर से अधिक हो गया है। यानी कि जो महामारी आई थी आपकी कोरोना की, उस समय देखिए छात्रों का नामांकन काफ़ी कम हो गया था, लेकिन जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की गई है प्रथम नाम के एनजीओ के द्वारा, इसे पता चला है कि छात्रों का नामांकन महामारी के स्तर से काफ़ी बढ़ गया है। और इस रिपोर्ट ने बताया है कि मतलब चेतावनी दी है कि कई वर्षों के सुधार को पीछे छोड़ते हुए पढ़ने और अंक गणित में मूलभूत कौशल के लिए सीखने की खाई चौड़ी हो गई है। यानी कि देखिए यानी कि जो सरकारी स्कूल है देखिए वहाँ पे अभी भी बच्चों का मैथमेटिक्स काफ़ी कमज़ोर चल रहा है, यानी कि अंक गणित कमज़ोर चल रहा है। ठीक है, देखिए हिंदी में अंक गणित और बीज गणित यानी कि अलजबरा और पता नहीं क्या क्या जो भी है, ठीक है। तो वो आंकड़े बस याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको केवल वही आंकड़े पढ़ने हैं, वही उतना ही कंटेंट पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वही चीज़ें अपने सेशन में रखता हूँ। बाकी ज्ञानवान बनना है तो उसके लिए आप किताबें पढ़ते रहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले सरकारी नौकरी पा लीजिए उन कंटेंट को पढ़कर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 10वां कि हाल ही में भारत ने किस देश से अपने संविधान के 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह किया है? तो देखिए जो श्रीलंका है, भारत ने श्रीलंका से कहा कि भैया जो 13वां संशोधन था संविधान का उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि संविधान का 13वां संशोधन श्रीलंका का है क्या? देखिए भारत श्रीलंका से 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाए गए 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह कर रहा है। और हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने कहा है कि सरकार 13वें संशोधन को लागू करेगी जो कि अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान करता है।
और उन्होंने ये भी बताया कि सभी समुदायों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक सामाजिक न्याय आयोग की स्थापना भी की जाएगी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नागर विमानन महानिदेशालय के अगले चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। और आपको बताना है कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष तक भारत का पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। और इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए। नहीं पता तो फटाफट कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, हाल ही में भारत मिस्र के बीच का जो पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था साइक्लोन 1, ये जो है राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तानी इलाके में आयोजित किया गया। और अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में 23 जनवरी को कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर का परिचालन शुरू कर दिया गया। और देखिए, पीएम मोदी ने जो है मुंबई में टोटल 38,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था हाल ही में। और अभी हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। और देखिए, भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की थी हाल ही में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और सफल होते रहिए। जय हिंद।